एट अलग। सो अब ये जो पीएमटी स्पेशल में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन। ओके, ये देखो अभी खोला ना, एक एक करके आएंगे एंड फिर वही लेट करेंगे। ये आत्मन आ गया कि नहीं? आत्मन और पायल लिया है? अभी तक नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर बंद कर देते हैं। यस सर, आए हैं हम। हाँ चलो। सो क्या हम लोग डिस्कस करने वाले थे? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हीमोग्लोबिन जो है, ओके, सो इट इज इक्वल टू 4 हीम प्लस ग्लोबिन। ओके, तो 4 हीम जो है ये क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है, एंड ग्लोबिन जो क्या है वो प्रोटीन। ओके, प्रोटीन पार्ट है। सिर्फ 5 मिनट का ज्वाइनिंग टाइम होता है, उसके बाद जो आएगा लेट उसको और एंट्री नहीं मिलेगा। ओके नाउ, तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू टेट्रा पायरोल रिंग्स प्लस Fe2 प्लस। ओके, तो 4 टेट्रा पायरोल रिंग होंगे। ओके, 4 इंटू टेट्रा पायरोल रिंग, टेट्रा मतलब 4 पायरोल रिंग्स। ओके, प्लस जो ग्लोबिन है वो क्या होता है? 2 अल्फा चेन्स with 141 amino acid residues plus 2 beta chains with क्या 146 amino acid residues। ठीक है जी, 2 alpha chains and 2 beta chains, 146 amino acid residues। गड़बड़ कर रहा है ना? क्या करेंगे? तो चलता है, क्या करेंगे, फाइन। तो अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 574 अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ओके, अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन किस स्ट्रक्चर में है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो ये उसका डायनामिक डिटेल्स है। नाउ तो अब जो Fe2 प्लस आयंस बाइंड, ओके, Fe2 प्लस आयन बाइंड्स टू ऑक्सीजन। ओके, the Fe2 plus ion binds to oxygen, fine, so it binds to oxygen physically। ओके, इसको हम लोग एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, ये एक सरफेस फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है। सो इन टोटल हीमोग्लोबिन कैन बाइंड 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? सो हीमोग्लोबिन आयंस ऑफ हीम binds 4 to oxygen physically. So in total, hemoglobin can bind 4 oxygen molecules. But their affinity is not constant. Okay, their affinity is not constant and increases with every oxygen binding. Okay, this is referred to as क्या? Positive cooperative
और इसको हीम इफेक्ट बोलते हैं. Okay, this is referred to as positive cooperativity or heme. Okay, so the oxyhemoglobin dissociation curve is a क्या sigmoidal curve and not a straight line. समझ रहे हो? तो कल हमने जो कर्व बनाया था ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए वो किस तरह का बना था? So yesterday we made a curve. So this is your x-axis and this is your y-axis. ठीक है? Y, this is x. तो x-axis में हम लोग क्या ले रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. एंड वाई एक्सिस में क्या लेंगे? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. ठीक है, मैंने कितना हीमोग्लोबिन अटैच हुआ है. सो दिस इज इन द वी आर टेकिंग इन द वाई एक्सिस. ठीक है. नाउ as we have discussed that 100% saturation आपका किस वैल्यू में आता है? 116 mmHg. ये है 100% saturation. ठीक है, दिस इज 100% saturation. तो ये कब अचीव होगा? 116 मिलीमीटर मर्करी में. बट हमारे केस में क्या होता है? इट इज ओनली 97%. सपोज इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे. तो हमारा जो लंग्स में कितना ऑक्सीजन होता है? 197%. तो इन आवर लंग्स मैक्सिमम इज हाउ मच? दैट इज 97%. Why? Because PO2 is 104 mmHg, तो not 116 mmHg. एंड ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व हम लोग क्या पिरामिडल जो सिग्मोइडल बनाएंगे फिर में. तो पहले एक लैग फेज होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फेज होगा, फिर कांस्टेंट फेज होगा. ठीक है ना. तो इसलिए जो पहला ऑक्सीजन लगता है वो काफी देर में लगता है, फिर दूसरा लगेगा, फिर धड़ से तीसरा लग जाएगा एंड फिर चौथा लग जाएगा. सो दीज आर द 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग प्लेसेस. एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली एट 50% लाइन हम लोग दिखाएंगे यहाँ. सपोज ये 50% सैचुरेशन है. ओके, तो इधर हम लोग लिखेंगे 50% सैचुरेशन. तो 50% सैचुरेशन से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं डाउन, ओके, विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर डाउन. सो दिस इज द 50% सैचुरेशन. तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर P50. ओके, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड P50. समझ रहे हो? तो ये है P50. तो नाउ व्हाट इज P50 वो हम डिस्कस करते हैं. सो P50 is defined as that value of PO2 at which the hemoglobin are 50% saturated with oxygen. समझ रहे हो? तो जब हीमोग्लोबिन में 50% सैचुरेशन होगा उस पॉइंट को हम लोग P50 बोलेंगे. नाउ इट इंडिकेट्स द affinity of the hemoglobin for oxygen. ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है.
Understood? Now, for HbA, this is adult hemoglobin. Okay, P50 is equal to कहते 26 mmHg. Okay, 26 mmHg. And for HbF फीटल हीमोग्लोबिन होता है. ओके, तो दिस इज 20 mmHg. ठीक है. This indicates that the oxygen affinity of HbF is greater than that of HbA. हो गया. तो ये सब हमारा कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो हम लोग को डिस्कस करना था. अंडरस्टूड? सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू आपका गैस ट्रांसपोर्ट. ना कोई शक है तो इसमें पूछिए. एनीथिंग यू हैव टू आस्क? क्योंकि आप जितना कम सवाल पूछेंगे उतना ही कम आपको स्पेशल पॉइंट्स बताया जाएगा. ठीक है. लास्ट पॉइंट कैसे सर ज्यादा कैसे हुआ HbF? क्या सर HbF से ज्यादा कैसे हुआ HbA से? वो तो आपको अल्लाह से पूछना पड़ेगा ना. हाँ, उसका एक और रीजन है. वो जब हम वो एक्चुअली आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं, तो इसलिए हम उसको नहीं बता सकते. दैट इज अनदर कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट. समझ रहे हो? तो जो हीमोग्लोबिन एफ है उसमें आपका अरे बंद कर रहा. लाग के नहीं. सो जो हीमोग्लोबिन एडल्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा टू बीटा 2 होता है. हीमोग्लोबिन फीटलिस जो है वो अल्फा टू गामा 2 होता है. तो गामा चेन्स हैव हायर एफिनिटी. ठीक है. तो जो गामा चेन्स है वो हायर एफिनिटी होता है. सो दैट इज द मेन रीजन. उसका कारण है आपका जो गामा चेन्स है वो 2,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट को बाइंड नहीं करता. अब वो क्या है वो आप लोग को बताना है नहीं, क्योंकि वो आप लोग वैसे भी पढ़ते नहीं हो और मुझे अननेसेसरी लंबा करने का कोई शौक नहीं. अगर आप लोग पढ़ते तो मैं बता देता, बट तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो इसलिए वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. तो ये जो है ये आप देख रहे हो क्या, लैग फेज, स्लोली बढ़ रहा है. बट इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज. Okay, and this is called senescent phase. Senescent phase या आप उसको constant phase बोलते हैं. पायल, पायल, अगर आप 50 रुपए का मांग रहे हो तो मुझे कितना देना चाहिए? बोलिए. चलो आप वो भी नहीं बोलोगे तो अब मैं क्या करूंगा. चलो तो हो गया. तो दिस इज योर आपका हीमोग्लोबिन कर्व्स. नाउ डिफरेंट पैरामीटर्स, ये सब मैं एक एक ग्राफ कराने वाला था, बट आप लोग का जो बदतमीजी देखकर मैंने उसको कम कर दिया है. मैं सिर्फ लिख दूंगा. ठीक है. सो नहीं तो हमें ईच एंड एवरी ग्राफ करने वाले थे, अब वो डिलीट हो गया आपका. तो वेरियस फैक्टर ऐसा तो कालू पढ़ दो तमर असुविधा का. Various factors affect the curve, that is P50.
सो उसमें स्टार स्टार, सो कंडीशंस that that shift the car right are क्या, low PO2, high PCO2, ओके। तो लो PO2, हाई PCO2, तापरे हाई H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोल रहे हो? व्हाट आर टेलिंग? चलो, so low PO2, high PCO2, high H plus ion concentration, low pH, high altitude, okay, and increasing concentration So of temperature? 2,3 bis phosphoglycerate ions। एंड एक और चीज सत्य भी बोल रहा है, इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, अभी ये हम लोग एक एक ग्राफ अलग से बनाने का आज मैंने प्लान बनाया था, बट सिंस आप लोग को साइलेंस पसंद है, तो अगर आपको साइलेंस पसंद है तो जे साइलेंस देगा, है ना। ठीक है, सो ये सब क्या करेंगे, दिस शिफ्ट द कर्व राइट, और इसका मतलब क्या है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ P50। ठीक है, तो उसी तरह से इसका उल्टा हो जाएगा, जो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, तो दैट शिफ्ट लेफ्ट, तो उसको उल्टा, दिस इज डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, हाई PO2, Low PCO2, लो PCO2, low H plus ions less H concentration, plus ions, less temperature, lower temperature, High pH. high pH, lesser altitude, decrease in altitude, okay, decrease in altitude, decrease in and concentration of 2,3 Decrease. phosphoglycerate. increasing concentration of 2,3-phosphoglycerate। आप देखिए, ये सब आपको जो नहीं मिला, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, बताओ, बिकॉज कितना ग्राफ बनने वाला था, देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो 7 ग्राफ बनने वाला था, किसके चक्कर में नहीं बना, सत्य बताओ, किसके? सर हम लोगों के। यस, तुम्हारा जो मिसबिहेवियर टुवर्ड्स जेजेस, सो यू हैव गॉट दैट ए गिफ्ट। चलिए, मैं बिकॉज मैंने आज ये पूरा प्लान किया था, सारे ग्राफ बनाएंगे करके, बट थैंक यू कि आप लोगों ने उसके नहीं पढ़ा। चलिए, तो अब इसलिए सब बना दीजिए सर। ना, वो अब डोंट टेल दोस थिंग्स, क्योंकि आप जानते हो कि जेजेस नहीं देगा भी। चलिए, तो हमारा किसी असुविधा नहीं ना, तो मैंने धनी धनी घर पिला सब बड़ा बड़ा कोचिंग जाऊछ, सेठी पचार दबा। चलिए, नाउ अब आ जाइए जो हमारा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेरियस फैक्टर्स हो गया, तो उसमें अब हम लोग डिस्कस करेंगे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, इवन मैं आपको बोर इफेक्ट पढ़ाने वाला था, हेल्डेंस इफेक्ट पढ़ाने वाला था, वो सब गया। सो मायोग्लोबिन जो है, तो दिस इज कॉल्ड मसल टिश्यू
ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। सो मायोग्लोबिन इज इक्वल टू 1 हीम प्लस ग्लोबिन, ओके, 1 हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, ओके। तो उसी तरह से इधर से उठा के ले आते हैं हम लोग ना, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो 1 हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, तो ये जो हीम है, सो दिस इज 1 हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन, तो ये क्या हो जाएगा 1 टेट्रापाइरोल रिंग प्लस Fe+2 प्लस इसमें एक ही होता है 1 चेन with 153 amino acid residues in tertiary structure, ठीक है। तो so myoglobin can bind to how many oxygen, बोलो, can physically bind to कितना ऑक्सीजन, बोलो, हाँ, how many oxygen it will bind? Sir, one oxygen molecule, जितना आयरन उतना ऑक्सीजन, so myoglobin can physically bind to 1 oxygen molecule, ठीक है। so the oxymyoglobin dissociation curve is किस शेप का होगा, बोलिए, curve is क्या, rectangular hyperbola, ओके, इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों, एक ही साइड होता है, अगर वो फुल हो गया तो खत्म। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इट इज समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज योर y, दिस इज योर x, x में हम लोग क्या ले रहे हैं, PO2, y में हम लोग क्या लेंगे, सो परसेंटेज saturation of myoglobin with oxygen, ठीक है। नाउ तो अब इसका जो कर्व बनेगा किस तरह का बनेगा, उसका एकदम ऐसे खड़ा कर्व बनेगा, ठीक है। Yes, sir. So the curve will be almost straight line, ठीक है, पूरा ऐसे जाएगा स्ट्रेट। क्यों, इसमें एक ही साइड होता है, जैसे अटैच हुआ फिनिश, ठीक है। सो ये आपका जो है 100% लाइन है, फाइन। सो दिस इज द 100% लाइन, वाई फाइन। तो ये ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा, एंड उसका जो P50 वैल्यू वो सिमिलरली आप निकाल सकते हो करके, आप एक x पे परपेंडिकुलर डालो, सो दिस वैल्यू इज योर P50, ठीक है। सो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मायोग्लोबिन हैज very high affinity for oxygen, okay, it has very high, Gala has very high affinity for oxygen, Oxygen. it loads O2 even at PO2 as low as 20 mmHg, during which
hemoglobin is unloading O2. तो समझ रहे हो? तो जहां हीमोग्लोबिन अनलोड कर रहा है वहां मायोग्लोबिन क्या करेगा? लोड करेगा। समझ रहे हो? इसका इतना हाई एफिनिटी है। तो हाई आप एफिनिटी है। सोचिए कि अगर भगवान ने आपको एक दोबारा चांस दिया तो वुड यू लाइक टू चेंज इट? क्या आप मायोग्लोबिन को रखना चाहेंगे हीमोग्लोबिन के बदले? क्योंकि मायोग्लोबिन का वेरिएबल एफिनिटी है क्या हीमोग्लोबिन का? मायोग्लोबिन का कांस्टेंट एंड वेरी हाई एफिनिटी है। तो बोलिए, would you like to keep will change myoglobin instead of hemoglobin? No, sir. Why you will not change? Sir, because myoglobin can bind with one oxygen, but होने दो, hemoglobin ज्यादा can bind मायोग्लोबिन with कर two. देना, एफिनिटी बहुत हाई है ना। सर करेंगे सर चेंज। हाँ बताइए, बिकॉज यही फिजियोलॉजी क्वेश्चन है बाबा। फिजियोलॉजी यही होता है कि आप क्या सोचते हैं। फिजियोलॉजी वो नहीं होता है जो किताबों में लिखा होता है। तो अगर भगवान ने आपको एक चांस दिया कि पुत्र आप अपना एक चीज बदल सकते हो, तो वुड यू चेंज हीमोग्लोबिन इंस्टेड ऑफ मायोग्लोबिन? सॉरी, मायोग्लोबिन इंस्टेड ऑफ हीमोग्लोबिन? देखिए, आपका क्लास में टाइम नहीं होता है। अगर आप टाइम जल्दी आंसर नहीं देंगे तो मैं कोई क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा नहीं। समझ रहे हो? हमारे पास बहुत समय नहीं होता है, ये आप जानते हैं। अगर आपको चुप रहने का शौक है, मुझे पूछने का कोई शौक नहीं है। अंडरस्टैंड? फटाफट उत्तर दीजिए वरना वो डिस्कस Sir, कर जाता है। no, sir, because hemoglobin can combine with 4 oxygen and the rate of percentage of saturation is not that high in case of myoglobin. क्यों? मायोग्लोबिन में 100% सैचुरेशन है। चेंज करेंगे मायोग्लोबिन सर। 100% सैचुरेशन होता है, हीमोग्लोबिन में तो 97 होता है। सैचुरेशन काउंट से हीमोग्लोबिन इंफीरियर है। ओके, हाँ आप बोल रहे हो वो 4 लाता है, ये 1 लाता है, ये भी 4 ला माने हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ मायोग्लोबिन लग देंगे, ज्यादा नंबर कर देंगे। क्या दिक्कत है? मायोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ज्यादा टाइटली भी पकड़ता है। यस, तो जिसका एफिनिटी ज्यादा होगा वो छोड़ेगा नहीं। समझ में आया? तो इसलिए तुमको लेके सजाना है ना बांटना है। तो it uploads its O2 when PO2 is very low, that is 5 millimeter of mercury. So when there is no hope of oxygen, myoglobin, if present, will, अगर हुआ तो will provide क्या? Oxygen and muscles will respire क्या? Aerobically। समझ रहे हो? तो देख रहे हो कितना बढ़िया है। तो इसलिए से जब कोई होप नहीं होगा, मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन दे देगा एंड आपका मसल दोनों जरूरत है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। वी डोंट हैव टाइम, सो आफ्टर द ब्रेक वी विल डिस्कस अबाउट CO2 ट्रांसपोर्ट। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। You have only some seconds left.